आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। अभी तक दूसरा प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हम तीसरा प्रश्न क्या दिया है उसको हम देखेंगे। दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो इस प्रश्न में ये आप कभी मेला गए होंगे तो वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाया गया होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखे होंगे। तो उसी को इसमें इस प्रश्न में दिया हुआ है, तो उसको हल करेंगे। इस प्रश्न में 2 प्रश्न बन रहा है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा प्रश्न बन रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सवाल को हल करेंगे। तो इसमें जो इस चित्र में हम समझेंगे, जो चित्र दिया हुआ है इस प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। तो ये हमारा ये चित्र हो गया। ये जो हमारा जो AB है ये हमारा 1.5 मीटर ऊंचा है। ये एक तरह समझिए सीढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद से अब भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, तो यानी ये जो हमारा फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी ये भूमि के साथ कितने को अंश के कोण पर झुका हुआ है? तो 30 अंश के, प्रश्न में कहा है 30 अंश, तो यहाँ पर हमारा 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा AC है फिसलन पट्टी है, यही हमको ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और उसके बाद जो BC दिया है, BC ये भूमि स्तर है, ठीक है। तो जो हमको क्या ज्ञात करना है? AC ज्ञात करना है। तो AC हमारा ज्ञात कैसे होगा? तो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसके मतलब ये हो रहा है हमारा कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा ये क्या होगा? कर्ण। ये जो हमारा क्या है? लंब है। ये नीचे वाला क्या हो जा रहा है? हमारा आधार हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते क्या हैं कि हमको निकालना क्या है? AC का मान निकालना है। तो ऐसे स्थिति में AC का मान कब हमारा निकलेगा? जब हम AB के मान, AB भुजा ले लेंगे और AC भुजा लेंगे, ठीक है, तभी हमारा AC का मान निकलेगा। तो ये हम देख रहे हैं, ये लंब है, ये हमारा क्या है? कर्ण है। लंब और कर्ण हम लेंगे क्योंकि एक मान जो दिया है वो ले लेंगे, एक जो मान निकालना है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते क्या है? ये लंब ये कर्ण बन रहा है, तो किसका सूत्र बन रहा है? साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर जो हम चित्र में माने हुए हैं उसको पहले हम लिखेंगे। यह हल में लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माना AB एक क्या है? सीढ़ी या खंभा, जिसको हम मान लेते हैं। देखिए AB जो हमारा AB है एक क्या है? सीढ़ी या खंभा मान लीजिए। उसके बाद और AC क्या है? फिसलन पट्टी है। AC क्या है? हमारा फिसलन पट्टी है। और जिसमें BC भूमि है, जो हमारा BC क्या है? भूमि स्तर है, ठीक है।
और उसके बाद कोण कितना दिया है 30 अंश, कोण कितना दिया है यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसमें हमारा साइन थीटा का जगह कितना हो जाएगा, तो 30 अंश दिया है तो 30 अंश लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का जगह कौन सा हो जाएगा 30 अंश, बराबर उतार देंगे लंब, लंब इसमें क्या है, तो लंब हमारा क्या है ए बी है, लंब क्या है ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या ए बी, बटा है तो यहाँ बटा होगा, कर्ण क्या है कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या है ए सी है, ठीक है, कर्ण क्या है ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, बराबर उतार देंगे ए बी के मान, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर होगा, बटा है तो बटा ए सी, ए सी क्या है हमारा, ए सी का क्या मान दिया है ए सी का मान निकालना नहीं दिया है, तो ए सी को हम क्या लिखेंगे ए सी लिखेंगे। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ए सी गुणा 1 में करेंगे तो ए सी होगा, बराबर उतार देंगे 2 को गुणा 1.5 में करेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा 1.5, फिर ए सी उतार देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से बराबर उतार देंगे, अब 1.5 के गुणा 2 में करेंगे, यानी 1.5 का मतलब 1.5 है, 1.5 के 2 गुना कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। जो AC का मान आया है, AC का मान कितना आ गया 3 मीटर आ गया, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था निकालना था, AC का मान यानी फिसलन पट्टी का मान निकालना था, तो हम लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हमारा निकला है 3 मीटर, यही क्या होगा आंसर होगा। तो 5 वर्ष से कम और उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का मान निकला है ये 3 मीटर निकला है, ठीक है। अब हम हल करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये हमारा फिगर हो गया, ये जो हमारा PQ की ऊंचाई है इस प्रश्न में कहा है 3 मीटर, कितना दिया है 3 मीटर। और उसके बाद जो हमारा फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी का जो हमारा भूमि स्तर पर कितने अंश के कोण बना रहा है, ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी के भूमि स्तर पर कितने अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो इस प्रश्न में दिया है 60 अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का 60 अंश का, देखिए यहाँ पे दिया है भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पर हम 60 अंश का कोण बना लेंगे। तो फिर हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज PQR बन रहा है, ठीक है। तो इस चित्र में हम जानते क्या हैं, फिसलन पट्टी के मान निकालना है, तो फिसलन पट्टी हमारा क्या है तो PR है, ठीक है।
अब पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है हमारा, खंभा है, एक सीढ़ी एक तरह से समझिए, ठीक है। और जो क्यू आर है, क्यू आर क्या है हमारा, भूमि स्तर है, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, पी आर का मान निकालना है। तो पी आर का मान हमारा कब निकलेगा, तो ऐसे स्थिति में हम दो भुजा लेंगे, एक तो जो मान दिया है वो वाला भुजा ले लेंगे, और दूसर का भुजा हम लेंगे जो मान निकालना है, यानी हम पी क्यू भुजा और पी आर भुजा हम ले लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके मतलब ये कर्ण होगा, ये क्या होगा हमारा, कर्ण होगा। ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। और नीचे वाला हम जानते हैं क्या है, आधार है, ठीक। तो हमको निकालना है कर्ण, निकालना है क्या, निकालना है कर्ण, यानी पी आर का मान निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो हम ये लंब ले लेंगे और कर्ण लेंगे, क्या लेंगे, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किसका होता है, तो हमारा साइन थीटा का होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान हम लेंगे। तो इसमें जो इस चित्र में जो हम माने हैं उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माना पी क्यू एक क्या है, खंभा है या सीढ़ी, पी क्यू क्या है, एक खंभा या सीढ़ी है। उसके बाद से और पी आर क्या है, फिसलन पट्टी है। पी आर क्या है हमारा, फिसलन पट्टी है, पी आर, ठीक है, फिसलन पट्टी है। और जिसका क्यू आर क्या है, भूमि स्तर है, क्यू आर क्या है, भूमि स्तर है, ठीक है। उसके बाद से जो थीटा दिया हुआ है, थीटा 60 अंश, थीटा कितना दिया हमारा, 60 अंश दिया है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। तो इसमें हम साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इसमें हमारा साइन थीटा, साइन थीटा का जगह, थीटा का जगह कितना है, तो इस चित्र में देखेंगे थीटा क्या है, 60 अंश है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। लंब, लंब क्या है, लंब हमारा क्या है, 3 मीटर, लंब क्या है हमारा, 3 मीटर है। तो लंब के जगह लंब 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम भी पहले लिख सकते हैं पी क्यू, लंब कितना दिया है पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा, बटा कर्ण कितना दिया है, कर्ण, कर्ण का नाम का दिया है, पी आर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर। अब उसके बाद से अब मान रखेंगे, तो साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2, बराबर उतार देंगे पी क्यू का मान। तो पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो पी क्यू की जगह कितना हो जाएगा, 3 बटा पी आर का मान, पी आर का मान कितना दिया है, निकालना है, फिसलन पट्टी है ना, निकालना है। तो इसका मान निकालना है, नाम मान नहीं दिया है, तो नाम जो है उसको हम लिखेंगे पी आर, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तब हम पी आर के गुणा किसमें करेंगे, √3 में, तो हमारा हो जाएगा √3 पी आर, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। 2 को गुणा 3 में करेंगे, 2×3 = 6। अब जो पी आर के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे, तो पी आर बराबर हो जाएगा 6/√3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमीकरण, क्योंकि √3 आ गया है, तो ऐसे स्थिति में हम हर का परिमीकरण करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर
अब हर का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर बराबर 6/√3। ठीक है, हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, जो हमारा हर में दिया रहता है जो संख्या, उसी संख्या से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पी आर बराबर हो जाएगा 6 को गुणा √3 में करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, बटा √3 के गुणा √3 में करेंगे कितना होगा, 3। अब 3 से हम भाग देंगे 6 में, 3 दूना 6। तो यहाँ पर पी आर बराबर हो जाएगा 2√3। पी आर का मान कितना होगा, 2√3। ठीक है, मीटर। यही फिसलन पट्टी का मान आ गया। ठीक है, तो अतः में लिखेंगे हम, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया है, 2√3 मीटर। 2√3 मीटर, यही का हो जाएगा, आंसर होगा।